चलो आज हम लोगों का जो अल्फाबेट का चौथा टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, सबसे बड़ा टॉपिक हमारा यही है। अल्फाबेटिकल सीरीज बड़ा था, उसके बाद पेयर फॉर्मेशन वो छोटा है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हमारा बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर ही वो सारे टॉपिक आते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, सिलेबस में हमेशा कोडिंग डिकोडिंग लिखा होता है, लेकिन जब हम एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जम्बलिंग, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, सभी को अलग अलग बांट रखा है जिससे तुम्हें पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है, तो इसी कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग एनालॉगी भी बोल सकते हैं। एनालॉगी का मतलब होता है रेशियो। जैसे तुमने देखा हो A/B समानुपात C/?, यही तो होता है। तो एनालॉगी का मतलब होता है रेशियो और प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो एनालॉगी बोलते हैं उन क्वेश्चनों को। और कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये होता है किसी शब्द को, जैसे शब्द ए है, किसी ए शब्द की कोडिंग ये दी गई तो उसको सांकेतिक भाषा में सी की कोडिंग क्या होगी। अगर लैंग्वेज लिखी हो तो हम कोडिंग डिकोडिंग बोल देते, और अगर लैंग्वेज नहीं लिखी हो, रेशियो में लिखा हो क्वेश्चन, तो हम कह देते एनालॉगी का है। लेकिन दोनों में काम एक ही रहता है, जो लॉजिक जो पैटर्न हम लोग यहाँ लगाएंगे वही यहाँ पर लगाते हैं, जो लॉजिक जो पैटर्न हम यहाँ लगाते हैं वही यहाँ लगाते हैं। ये दोनों के सेम रहते हैं, चाहे हम कोडिंग डिकोडिंग बोले चाहे हम क्या बोले, एनालॉगी। तो कोडिंग डिकोडिंग या एनालॉगी इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए क्या पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू। लेटर की क्या पता होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू, जो लगभग सभी को याद होती है। प्लेस वैल्यू के बाद दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए पैटर्न। क्या पता होना चाहिए, पैटर्न। और पैटर्न के साथ हमें पता चलना चाहिए लॉजिक। बस अगर ये तीन चीजें तुमने हर क्वेश्चन में लगा ली तो तुम्हारा हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लेस वैल्यू लगभग सभी को पता होता है, पैटर्न और लॉजिक हमें ढूंढने पड़ते हैं। पैटर्न जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, मतलब कोडिंग डिकोडिंग के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे दिमाग में 7 पैटर्न होने चाहिए। और उन 7 पैटर्न के साथ साथ तुम्हें क्या पता होना चाहिए, लॉजिक। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न कौन कौन से होते हैं, तो पहला पैटर्न होता है हमारा फॉरवर्ड। कौन सा होता है, फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा हमारा होता है रिवर्स पैटर्न। तीसरा हमारा पैटर्न होता है भैया क्रॉस पैटर्न। चौथा होता है पोजीशन पैटर्न। पांचवा होता है कॉमन पैटर्न। छठवां होता है अपोजिट पैटर्न। और सातवां होता है इलॉजिकल पैटर्न। तो प्लेस वैल्यू तो सभी को याद है। उसके बाद आता है पैटर्न। तो इनमें से कौन सा पैटर्न हमारे क्वेश्चन में लग रहा है वो पता करना होता है। अगर ये पैटर्न हमें पता चल गया तो उसके बाद नंबर किसका आता है, लॉजिक का। अब लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है जो भी लेटर या जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाए उनमें सभी में क्या हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, या उन सभी में क्या हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, या हो सकता है उन सभी में प्लस माइनस हो रहा हो। प्लस माइनस भी हो सकते हैं, या फिर उनमें वॉवेल्स लग सकते हैं, स्वर और व्यंजन भी हो सकता है, या फिर उनमें क्या हो सकता है, प्राइम हो सकता है, या फिर उसमें हो सकता है मीनिंगफुल, मतलब कोई मीनिंग पूछ सकता है। ये हमारे क्या होते हैं, लॉजिक
और ये क्या होते हैं, पैटर्न। और हमें क्या पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू। तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो तुम सिर्फ 3 चीजें देखोगे, प्लेस वैल्यू करोगे, उसके बाद पैटर्न पता करोगे, और पैटर्न के बाद क्या पता करोगे, लॉजिक। और जैसे ही ये तीनों चीजें तुम्हारे क्वेश्चन में लग जाएंगी वैसे ही तुम्हारा क्या आ जाता है, आंसर। अब देखो कुछ इस प्रकार से, क्योंकि तुम लोग तो लिखोगे नहीं तो हमने पहले ही लिखकर तैयार किया है, कम से कम तुम्हारे पास पीडीएफ जाएगी तो पीडीएफ को संभाल के रख लोगे तुम अपने पास। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन 3 प्रकार के होते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। तीनों में हमें यही 3 चीजें लगानी है, पैटर्न, लॉजिक और प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू सबको रटी है, लॉजिक ये लिखे हैं तुम्हारे, पैटर्न ये 7 लिखे हैं। कौन कौन, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स, क्रॉस, अपोजिट, पोजीशन, कॉमन और इलॉजिकल। लॉजिक क्या हो सकते हैं, सभी में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, या अपोजिट लेटर भी आ जाता है। कभी कभार प्राइम नंबर के साथ भी यहाँ अल्फाबेट बने होते हैं, कभी कभार स्वर व्यंजन भी होता है, और कभी कभार क्या होते हैं, इलॉजिकल क्वेश्चन भी उसमें आ जाते हैं। तो लॉजिक तुम्हारे ये रहेंगे, पैटर्न तुम्हारे ये हैं, और क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं कोडिंग डिकोडिंग, 3 प्रकार के। और 3 प्रकार में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेटर कोडिंग। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग से भी पहले हमें पता होना चाहिए पैटर्न। पैटर्न अप्लाई कैसे करेंगे, भाई प्लेस वैल्यू तो हम तुरंत लिख लेंगे, अब पैटर्न के बाद हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो हो सकता है कोई मीनिंग अगर हमें दी जा रही है तो उस मीनिंग में जो लेटर दिए गए वो हो सकते हैं 5 दिए जाएं। तो फॉरवर्ड क्या कहता है कि हर लेटर की उसके कहां होगी, सामने होगी। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, हर लेटर की कोडिंग उसके सामने दी जाएगी। उसी प्रकार रिवर्स क्या कहता है, रिवर्स कहता है कि पहला वर्ड जो भी दिया जाएगा उसका जो पैटर्न होगा वो किसके साथ कंपेयर करेगा, लास्ट वाले, और लास्ट वाला किसके साथ करेगा, पहले वाले से। तो इस प्रकार ये आप क्या हो जाते हैं, क्रॉस। तो ये होता है फॉरवर्ड पैटर्न और ये होता है क्रॉस, रिवर्स। इसके बाद क्रॉस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि हो सकता है 6 लेटर हैं, अब 6 लेटर में पैटर्न क्रॉस वाला तो लग रहा, लेकिन हो सकता है 2-2 के क्रॉस हो सकता है 3 के क्रॉस हो। जरूरी थोड़ा नहीं कि 2-2 के ही क्रॉस बने, जरूरी नहीं 2-2 के बने, 3 के भी बन सकते, या कभी कभार पहले 3 क्रॉस बन जाए और लास्ट के 2 क्या हो, फॉरवर्ड पे आ जाएं। या हो सकता है पहला लास्ट क्या हो तुम्हारा, फॉरवर्ड हो, और जो बीच के बचे हैं वो आपस में क्रॉस हो जाएं। या हो सकता है पहले और आखिरी 2 क्रॉस हो, बीच वाला फॉरवर्ड हो सकता है। या फिर हो सकता है कि पहले 2 फॉरवर्ड हो, बाद वाले क्रॉस हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि फॉरवर्ड में तो हमें तुरंत दिखेगा कि ए का कोडिंग डी बनाई गई, तो हमें दिख रहा है यहाँ 3 ऐड हुआ है, 3 ऐड हुआ है, तो यहाँ तो सीधे सीधे दिख जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है कि ए से अगर हम डी बनाए तो ए में डी बनाने के लिए 3 ऐड होगा, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमने ए यहाँ लिख दिया तो क्या जरूरी है कि डी यहाँ लिखा हो सकता है डी यहाँ पर लिख दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर ए यहाँ, डी यहाँ, या फिर हम कह सकते हैं ए यहाँ पर, डी यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न बन जाते हैं जिनका पता हमें लगाना पड़ता है। तो ये तुम्हारा किस में आता है, क्रॉस में। तो क्रॉस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल कर भैया पढ़ना। क्लियर हुआ क्या बेटा? इसके बाद चौथा पैटर्न तुम्हारा अपोजिट पैटर्न होता है। तो अपोजिट में वही तीनों काम करेंगे, या तो फॉरवर्ड लगेगा लॉजिक, या रिवर्स लगेगा, या फिर क्या लगेगा, क्रॉस। उसी प्रकार पोजीशन में कहा जाए तो चेंज द पोजीशन ऑफ द लेटर, मतलब पोजीशन पैटर्न में जो तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा उनके सिर्फ पोजीशन चेंज होंगी लेटर की। जैसे इसको उठा के मैं इधर बैठा दूं
तो पहले ये यहाँ था, अब यहाँ पर आया, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन ये तो चेंज नहीं हुआ। का नाम है, जो इसका स्थान है वो तो इसका फिक्स है कि ये यहाँ बैठा था, बस इसको मैंने यहाँ बैठा दिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन पैटर्न। बस उसकी पोजीशन चेंज की गई। कॉमन पैटर्न में क्या होता है, कोड्स आर फाउंड इन द क्वेश्चन, मतलब हर जितने भी वहां पर तुम्हें पैटर्न मिलेंगे, जो वहां लेटर की कोडिंग होगी वो उसी के अंदर कहीं छिपी होगी, बस उसका पता हमें वहां पर ढूंढना होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट होता है इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न में हमेशा मीनिंगफुल होते हैं, मतलब कोई एक मीनिंग लिखी होती है, उस मीनिंग का पता हमें लगाना होता है। अगर तुम्हें डिक्शनरी पढ़ी होगी, इंग्लिश के वर्ड याद होंगे, तो ही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, नहीं तो इस क्वेश्चन को लास्ट में यही होता है, छोड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर जितनी अच्छी तुम्हारी मीनिंग होगी उतने ही अक्षर तुम्हें दिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया GOD, बताओ इसमें कौन सी मीनिंग है, डॉग लिखा है, गॉड भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं, जब तक तुम्हें मीनिंग नहीं पता है तब तक तुम इसका आंसर नहीं दे सकते हो, समझ गया। तो ये होते हैं तुम्हारे मीनिंगफुल। तो सबसे पहला जो पैटर्न तुम्हारा स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग में भी पहला पैटर्न हमारा क्या था, फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, तो जैसे यहां क्वेश्चन दिया गया, हैंड की कोडिंग दी गई IBOE, और तुमसे किसकी कोडिंग पूछी गई, सिल्क की कोडिंग। तो बताओ भैया हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, प्लेस वैल्यू करना। क्या काम होता है, प्लेस वैल्यू करना। प्लेस वैल्यू के बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, पैटर्न। इसके बाद क्या चेक करते हैं, लॉजिक। तो जैसे ही क्वेश्चन मिला तो सबसे पहले कुछ ना देखा करो, प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दो। तो प्लेस वैल्यू कैसे करो, H 8 होता है, 1 होता है, N 14 होता है, D 4, यहां पर 9 2 15 और 5 प्लेस वैल्यू कर दी। अब प्लेस वैल्यू करने के बाद तुम्हारा काम आता है पैटर्न का। अब पैटर्न में 7 ही पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न होता है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड पैटर्न कहता है कि हर लेटर की कोडिंग उसके सामने होगी। अगर उसकी कोडिंग उसके सामने होगी तो फॉरवर्ड पैटर्न तुम्हारा इसी प्रकार तो लगता है, यही तो लगता है। और अगर ये लगता है तो तुम देखो भैया 8 से 9 बनाए, मतलब क्या लगा है, +1 हुआ है। 1 से 2 हुआ है तो यहां भी +1 हुआ है। 14 से 15 हुआ +1, 4 से 5 हुआ है +1 हुआ है। तो तुमने प्लेस वैल्यू कर ली, फॉरवर्ड पैटर्न लगा दिया, तुम्हारा लॉजिक जो होगा वो क्लियर करेगा कि तुम्हारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो देखो सभी जगह लॉजिक कैसा है, सेम है। लॉजिक का मतलब होता है एक सीक्वेंस में चलना चाहिए, मतलब 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। एक सीक्वेंस होता है लॉजिक बोलते हैं। तो लॉजिक कभी ये नहीं होगा 1 के बाद 13 आ जाए, 13 के बाद 20 आ जाए, ये कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक का मतलब है अगर यहाँ प्लस हुआ है तो लगातार प्लस होना चाहिए, लगातार माइनस होना चाहिए। अगर लगातार 1 2 3 4 5 चल रहा है तो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले +1 हुआ फिर -13 हो गया फिर प्लस का 15 हो गया, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ देखो लॉजिक क्या लगा है, +1 का पैटर्न कौन सा लगा है, फॉरवर्ड। तो तुरंत वही काम यहाँ कर दो, प्लेस वैल्यू करोगे 19 9 12 और 11, सभी में क्या करना है, +1 करना है। तो सभी में +1 करो भैया, क्या आएगा, 19 से 1 20, 20 का मतलब T, 9 और 1 10, 10 का मतलब J, 12 1 13, 13 का मतलब M, 11 1 12, 12 का मतलब L। तो हमारा आंसर क्या होगा, TJML। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले तुम कुछ ना करो, तुम लोग ये लिख लो कॉपी में, ये चीज लिख लो, पैटर्न लिख लो, लॉजिक लिख लो। हर क्वेश्चन में तुम्हें यही दोनों चीजें लगानी है। घर पे लिख लोगे लेकिन लिख लो, कम से कम ये तो लिख ही लो। अभी लगाओगे क्या,
लिख लो, याद रहेंगे। नहीं तो वहां जाके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में यही नहीं पता होता है हमें करना क्या होता है। हम लोगों की आदत है ना, व्हाट्सएप पे आया हुआ क्वेश्चन प्लस लगा रहे, माइनस लगा रहे, नहीं लगा तो दूसरे फॉरवर्ड कर रहे। बस दो ही काम करते हैं, प्लस किया माइनस किया, नहीं सॉल्व हुआ दूसरे को फॉरवर्ड कर दो, वो खुद ही मेहनत करके सॉल्व करके भेजेगा। यही तो करते हैं। और उसने मेहनत की, उसने बताया, तुरंत तुम चपका देते, देखो हमने सॉल्व कर लिया। तो ये काम ना किया करो। अभी तो सोचो लेटर कोडिंग चलेगी, लेटर कोडिंग के बाद नंबर कोडिंग, फिर मिक्स कोडिंग, है ना। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े जाते हैं। अभी तो हम लोग लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं। सीट आ गई, सबको दे दो। ये सीट घर से सॉल्व कर लेना, कल वाली है पेयर फॉर्मेशन वाली, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें लिखवा रहे, ये इस वजह से लिखवा रहे तुम्हें याद हो जाएंगे, और याद हो जाएंगे तो एग्जाम में तुम परेशान नहीं होगे। फॉरवर्ड का मतलब तुम्हें पता है, सीधा अभी दिखाया था, सीधा सीधा चलेगा। रिवर्स हमेशा पहला लास्ट के साथ, लास्ट पहले के साथ। और क्रॉस तुम्हें पता है, क्रॉस बहुत सारे बन जाते हैं, 2 के भी क्रॉस बनते, 3 के भी बनते, 4 के भी बन जाते क्रॉस। अपोजिट तुम्हें पता ही है, अपोजिट में यही 3 चीजें हो सकती हैं कि लेटर अपोजिट है तो वो फॉरवर्ड में भी हो सकता है अपोजिट, रिवर्स में भी हो सकता है, क्रॉस में भी अपोजिट हो सकता है। पोजीशन में आदमी को सिर्फ उठा के एक जगह से दूसरी जगह बैठाला जाता। कॉमन में तो 4 लोगों में एक कॉमन होता है इधर, तो वही कॉमन दूसरी जगह भी मिलेगा। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों तरफ से हो। जैसे क्रिकेट हम लोग गांव में खेलते थे, 5 लोग होते तो 2 एक टीम में, 2 एक टीम में, एक को कह देते थे कौआ, कॉमन, है ना। तो बहुत सारी चीजों के नाम से उसको बुलाते थे, और लास्ट तुम्हारा इलॉजिकल है वो मीनिंगफुल होता है। लिख लिए, चलो। तो इनका मतलब सीख गए थे, इनकी फोटो याद है, फॉरवर्ड सीधा सीधा, रिवर्स फर्स्ट और लास्ट, क्रॉस 2 के भी हो सकते, 3 के भी हो सकते, 4 के भी हो सकते, ठीक है। चलो, इसके बाद पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि हमारा पहला क्वेश्चन प्लेस वैल्यू तो सभी करना जानते हैं। पैटर्न कौन सा लगा था, तो पैटर्न लगा था यहाँ पर फॉरवर्ड, और लॉजिक क्या लगा है, +1 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको करके बताओ भैया। बस 3 ही काम करने हैं, प्लेस वैल्यू, पैटर्न प्लस लॉजिक। तुम टेंशन नहीं लो, तुम केवल क्वेश्चन को सॉल्व करो, हर क्वेश्चन चेंज है। अभी केवल समझा रहे, धीरे धीरे तुम सीख रहे हो। कहते नहीं, जब किसी चीज को करने से पहले थोड़ी भूमिका बनाई, तो वही भूमिका बनाई जा रही है। और जैसे ही 2-4 पैटर्न सीख लोगे, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल अपने आप बढ़ेगा। हमें ये बताओ, पैटर्न कौन सा लग रहा, लॉजिक क्या लग रहा, आंसर नहीं बताओ। क्रॉस लग रहा कि रिवर्स लग रहा कि फॉरवर्ड लग रहा, क्या लग रहा? क्योंकि यही तो सिखाना है। नहीं तो आदत तुम लोगों की इतनी खराब है कि प्लस करते माइनस करते नहीं आता तो फॉरवर्ड करते हो, तो वो काम नहीं करना। अब तुम सीख रहे हो तो तुम्हें ये क्लियर है कि अगर कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी मिलेगा तो तुम्हारे पास 7 पैटर्न हैं, इन 7 पैटर्न के अलावा कोई पैटर्न नहीं लगता है, ये याद रखना, ठीक है। इन 7 पैटर्न के बाद लॉजिक जो लिखा है वही लगेंगे, इन लॉजिक के अलावा कोई दूसरा लॉजिक भी नहीं लगता है।
मतलब कोडिंग डिकोडिंग का हर क्वेश्चन ये 7 पैटर्न और इन लॉजिक के अलावा कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो कैट लेवल का ही क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए। अगर रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो बस इन्हीं से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। देखो भैया, अगर हमारा काम सबसे पहले प्लेस वैल्यू का होता है 8, 1, 14 और 4, 5, 15, 2 और 9, तो प्लेस वैल्यू तो कर ली। अब नंबर किसका आता? पैटर्न का। तो पैटर्न में पहला पैटर्न क्या था? फॉरवर्ड। तो यहां फॉरवर्ड लगा के देखो, क्योंकि एग्जाम में यही तो करोगे, ऐसे तो करोगे नहीं कि सीधा आंसर तुम्हें दिखने लगेगा। तुम्हारा दिमाग कहेगा 7 पैटर्न सर ने बोले हैं जिनमें पहला फॉरवर्ड होता, तो फॉरवर्ड यहां पर लगाकर चेक करो। तो पहला फॉरवर्ड लगाओगे तो भैया 8 से 5 हो रहा। अगर 8 से 5 हो रहा है तो इसका मतलब है 8 से 5 होने के लिए माइनस का 3 हो रहा। फॉरवर्ड में यही तो होगा। और इसके बाद देखोगे 1 से 15 हुआ है तो प्लस का कितना हो रहा? 14। तो जैसे ही तुम 2 पहुंचे, इसके बाद आगे देखोगे तो माइनस का 12 हो रहा। तो तुम फॉरवर्ड पैटर्न तो लगा रहे हो, लेकिन जो लॉजिक लग रहा है वो तुम्हें सही नहीं लग रहा, क्योंकि लॉजिक एक सीक्वेंस में चलता है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, जो भी चलेगा एक सीक्वेंस में चलेगा। यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, तो मतलब फॉरवर्ड जो पैटर्न हम लगा रहे वो गलत लगा रहे, इसीलिए हमारा लॉजिक गलत हो रहा है। तो तुरंत फॉरवर्ड पैटर्न को छोड़कर दूसरा नंबर किसका आता है? रिवर्स का। जैसा लिखा है उसी हिसाब से पैटर्न लगाना। तो दूसरा आता है भैया रिवर्स, और रिवर्स कहता है कि पहला लेटर की जो कोडिंग होगी वो लास्ट के साथ बनेगी, और लास्ट वाले लेटर की कोडिंग किसके साथ बनेगी? पहले वाले लेटर के साथ, और इसी प्रकार आपस में क्रॉस होते चले आएंगे। तो ऐसे ही तो क्रॉस होंगे। तो ये तुमने लगा दिया रिवर्स पैटर्न। अब इसके बाद देखो कितना लॉजिक लग रहा है, प्लस का के माइनस का। तो 8 से 9 हुआ तो +1 हुआ। उसके बाद 1 से 2 हुआ तो फिर से +1 हुआ। 14 से 15 हुआ +1। 4 से 5 हुआ तो +1। तो तुमने देखा है कि पैटर्न रिवर्स लगा, जो लॉजिक लगा वो कैसा है? एक सीक्वेंस में है। कैसा है? एक सीक्वेंस में। तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, इसमें पैटर्न लगेगा हमारा रिवर्स का और लॉजिक लगेगा +1 का। तो वही काम यहां करोगे, इनकी प्लेस वैल्यू करोगे 19, 9, 12 और 11। और रिवर्स पैटर्न के लिए आपस में क्या करोगे? फर्स्ट लास्ट में, लास्ट फर्स्ट में, और सभी में तुम्हें क्या करना है? +1 करना है। यही तो करना है। तो भैया करना स्टार्ट करो। 11 और 1 12 L, 12 और 1 13 M, 9 और 1 10 J, 19 और 1 20 T। तो बस हमें यहां तक पता करना होता है, उसके बाद आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी निकाल देगा। बस हमें ये 2 चीजें अगर हम सीख गए तो कोडिंग डिकोडिंग का हर क्वेश्चन हमारे लिए आसान होगा। बस ये दोनों चीजें पता करनी है, और ये पता चल जाएगा तो इस मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं, ये तो सभी कर लेंगे। बस ये पता चल जाए हमें। और इसका पता लगाने के लिए हमने 7 पैटर्न और लगभग 8-9 क्या बताएं लॉजिक, बस ये याद रखने। ये याद कर लोगे तो तुम्हारा हर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो तुम लोग भी परेशान रहोगे जैसे हर कोई रहता है कि आपको तो समझ में आ जाता है कि इसमें ये लग रहा, हमें नहीं क्लियर हो रहा। कहते हैं ना बच्चे कि आप इतना पढ़ाते रहते दिन भर, तो आप देखते हो तो आपको तो क्लियर हो जाता, हमें नहीं क्लियर होता। तो वो इसीलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हमने 7 पैटर्न बोले हैं, इन 7 के अलावा कोई 8वां पैटर्न नहीं लगेगा, और हम लोगों के दिमाग में वही 7 पैटर्न एक साथ क्वेश्चन में लग जाते। तुरंत फॉरवर्ड लगाओ, नहीं लग रहा रिवर्स लगाओ, रिवर्स नहीं तो क्रॉस लगाओ। और क्रॉस लगाने के लिए 2 के क्रॉस हो सकते हैं, 3 के क्रॉस हो सकते हैं, 4 के होंगे। स्टेप बाय स्टेप लगाओ, आंसर आता रहेगा। सबसे पहले प्लेस वैल्यू,
8 1 14 और 4, 2 9 5 और 15। क्या फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा? ऐसे ही ओरल चेक कर लिया करो। 8 से 2 हुआ -6, 1 से 9 हुआ +8, फॉरवर्ड नहीं लग रहा। फॉरवर्ड नहीं लग रहा तो क्रॉस लगा के रिवर्स लगा के देखो। रिवर्स का मतलब होता है कि फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में, यही होना चाहिए। तो 8 से 15 हुआ है तो प्लस का कितना हो रहा? 6, प्लस का 7, प्लस का कितना हो रहा? 7। तो 8 से 15 7, 4 से 2 हुआ -2, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं है। तो तुमने देखा है ना फॉरवर्ड है ना रिवर्स है। अब क्रॉस का नंबर आता, तो क्रॉस जो इतने लेटर लिखे होंगे उससे एक कम करते हुए क्रॉस चले आना। जैसे 4 का क्रॉस तुम्हारा रिवर्स में हो ही चुका है, अब मीनिंग 4 लेटर गया है तो 3 के क्रॉस बनेंगे या फिर 2 क्रॉस बनेंगे। तो 3 के क्रॉस या तो पहले 3 के क्रॉस बनेंगे या बाद के 3 के क्रॉस बनेंगे, ऐसे तो बनेंगे। तो पहले 3 के क्रॉस देखो, और उनसे भी पहले अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी तुम लॉजिक समझ लो तो ये समझो यहां नंबर कितना लिखा है? 8। तो लॉजिक ज्यादा बड़े नहीं होते, या तो +2 3 4 या -1 2 3 4, ऐसे तो चलते हैं। तो बस ये देखा करो जो ये 8 लिखे, 8 के आसपास की यहाँ कौन सी संख्या लिखी है। तो 8 के आसपास की संख्या 8 से बड़ी 9 लिखी है और 8 से छोटी 5 लिखी है। और 8 से छोटी 5 मतलब -3 होगा, और 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो हम पहले सिंगल वाले को पकड़े और चेक करें। तो हमने देखा है अगर 8 से 9 बना रहे तो यहाँ +1 होगा, और यहाँ 1 से 2 हो रहा तो यहाँ भी +1 हो रहा। और अगर यहाँ 2 का क्रॉस हुआ है तो आगे भी 2 का क्रॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे अगर 14 से 15 हो रहा तो यहाँ भी भैया +1 हो रहा, और यहाँ 4 से 5 हो रहा तो +1। तो जो हमने पैटर्न लगाया क्रॉस का वो भी ठीक है, और जो हमारा पैटर्न लगा है वो भी ठीक है। तो वही काम नीचे करोगे, 2-2 के क्रॉस करोगे, और 2-2 के क्रॉस करने के बाद सभी में क्या करोगे? +1 करोगे। तो प्लेस वैल्यू 19 9 12 और 11, 9 और 1 10 J, 19 20 T, 11 12 L, 12 13 M। तो यहाँ पैटर्न कौन सा था? क्रॉस पैटर्न लग रहा था, और लॉजिक क्या लग रहा था? लॉजिक लग रहा था +1 का। लॉजिक तुम्हारा क्लियर करता है कि तुम जो पैटर्न लगा रहे वो सही लगा रहे या गलत लगा रहे, क्योंकि पैटर्न का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम कहें यहाँ से छपेड़ा के लिए सीधा जाना है, अब तुम्हारे बताएंगे कि तुम सही जा रहे या गलत जा रहे। भाई बता दो, हमने दिया है कि पैटर्न ये 7 लगेंगे, अब उन पैटर्न के साथ लॉजिक क्लियर करेगा कि तुम सही जा रहे या गलत जा रहे, है ना। तो लॉजिक ही बताते हैं कि पैटर्न हमारा सही लगा या गलत लगा। बस हमें हर क्वेश्चन में वही 7 पैटर्न लगाने हैं, और लॉजिक हमारा क्लियर करता रहेगा कि हमारा पैटर्न सही है, और अगर सही है तो तुरंत हमारा आंसर आता रहेगा, नहीं तो हम परेशान यही रहेंगे सर आपको आ रहा और हमें नहीं आ रहा। चलो बताओ भैया। घर पर नोट्स बन रहे, इस टॉपिक खत्म होते ही सबके नोट्स चेक करे जाएंगे। ये टॉपिक खत्म होते ही नोट्स चेक किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पीडीएफ तो हम रोज भेज रहे हैं ना, नहीं तो पीडीएफ भी बंद कर देंगे। हाँ तो नोट्स बनाते रहना, नोट्स नहीं बनाओगे तो दूसरे दिन फिर खड़े हो जाओगे, कहोगे सर रिन्यू कर दो। तो रिन्यू ना कराने से सबसे अच्छा तरीका रहता है कि नोट्स बनाते रहो। नालायक हो। चलो अच्छा इसका बताओ, आ गया पैटर्न कौन सा है?
आंसर ना बताया करो, हमें दो ही चीजें सुननी, पैटर्न और लॉजिक, यही दो चीजें बताया करो, हमें पता चल जाएगा। पैटर्न कौन सा? फॉरवर्ड, अपोजिट। अपोजिट कहां से तुम्हें लग रहा? चलो देखो, एग्जाम में आया करे तो ऐसे चेक किया करो। सबसे पहले प्लेस वैल्यू करना तो पता है, लिखो 23, 18, 9, 20 और 5। नीचे करोगे 22, 17, 8, 19 और 4। यही तो करते हो। तो इसके बाद सबसे पहला हमारा काम फॉरवर्ड का रहता है। तो फॉरवर्ड हमेशा सीधे सीधे होते हैं। तो मतलब 23 से 22 हुआ -1, 18 से 17 हुआ -1। तो अगर दो जगह -1 हुआ है तो आगे भी होना चाहिए, तभी हमारा लॉजिक के साथ हमारा पैटर्न सही बैठेगा। तो आगे का 9 से 8, 20 से 19, 5 से 4। तो भैया जब फॉरवर्ड ही बन रहा है तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। तो तुरंत यहां पर लगा दो कि यहां भी -1 हुआ है, यहां पर भी -1 है, यहां पर भी -1, आगे भी -1 और इसके आगे भी -1। तो फॉरवर्ड पैटर्न लगा, लॉजिक हमारा -1 का है। तो वही काम नीचे कर दो, 13, 9, 7, 8 और 20 सभी जगह क्या करना है? -1 करना है। तो -1 कर दो भैया। 13 से 1 गया 12 L, 9 से 1 गया 8 H, 7 से 1 गया 6 F, 8 से 1 गया 7 G, 20 से 1 गया 19 S। तो पैटर्न लगाते रहो और उसके बाद हमें लॉजिक क्लियर करता रहेगा कि हमारा पैटर्न सही है या गलत है। हमें ऐसे नहीं भागना कि तुमने आए तुरंत क्रॉस लगा दिया। ये काम तो अभी तक करते ही रहे हो, अभी तक तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हें क्वेश्चन में चेक क्या क्या करना है। अब तो पता चला है कि 7 तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो सातों पैटर्न लगाओ ना, उसमें पहले फॉरवर्ड लगाओ, फिर फॉरवर्ड नहीं है तो रिवर्स लगाओ, रिवर्स ना लगे तो क्रॉस लगाओ, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, अभी तुम सीख रहे हो और जब सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा दिमाग इतनी स्पीड से काम तुम्हें दिखेगा, यहाँ फॉरवर्ड नहीं लगेगा, रिवर्स नहीं लगेगा, क्रॉस लगाओ। लेकिन अभी सीख रहे हो तो एक एक करके सॉल्व किया करो, पहले फॉरवर्ड, रिवर्स, उसके बाद क्रॉस। चेक करो, अभी ये ना दिखाया करो हमें आने लगा है, ये बिल्कुल नहीं दिखाओ, क्योंकि लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है, अभी तो 5वां क्वेश्चन है, जब तक 10-12 क्वेश्चन आएंगे तब तक सब लेवल तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, जो भी पैटर्न है आराम से लगाओ। फॉरवर्ड लग रहा, लॉजिक +2 +1 किसका था? किसी का नहीं, आ गया बिटिया? अच्छा, प्लेस वैल्यू की होगी सबसे पहले 3, 8, 1, 9 और 18। भैया बोला करो प्लेस वैल्यू, तो तुम लोगों को भी याद रहेगी, है ना। जितने बार लिखोगे प्लेस वैल्यू उतने बार याद होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारे लिखने से हमें याद होंगी, तुमको याद रखनी, एग्जाम तुमको देना, हमको नहीं देना है। अगर हम यहाँ भूल भी जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना है, ये चीज याद रखना। तो हर बार बोला करो प्लेस वैल्यू 5, 10, 3, 11 और 20 सीधे नंबर बोला करो। अब इसके बाद पहला हमारा काम होता है फॉरवर्ड चेक करना। फॉरवर्ड नहीं लगेगा, लॉजिक खुद बता देगा कि गलत है, तो उसके बाद रिवर्स में चलेंगे। तो फॉरवर्ड लगाया तो हम लोगों ने देखा 3 से 5 हुआ है तो प्लस का 2 हो रहा। इसके बाद फिर 8 से 10 हुआ है तो फिर से +2, 1 से 3 हुआ है +2, 9 से 11 +2। तो देखो लगातार सभी जगह +2 हो रहा है।
तो जो लॉजिक चल रहा है वो एक अभी तक तो ठीक है, आखिरी बार और चेक कर ले, शायद यहाँ या तो सही होगा या गलत होगा। तो जैसे हमने देखा 18 से 20 हुआ है, तो यहाँ भी एक सीक्वेंस में मिल गया लॉजिक। जैसे सीक्वेंस में लॉजिक मिला तो हमने तुरंत लिख सकते हैं कि लॉजिक हमारा +2 का चल रहा है और पैटर्न कौन सा चल रहा है, तो पैटर्न यहाँ पर चला है फॉरवर्ड का। ठीक है, वही काम यहाँ करोगे, 20, 1, 2, 12 और 5 सभी जगह +2 करना है, तो +2 कर दो भैया। 20, 2, 22, 22 का मतलब B, 1, 2, 3, 3 का मतलब C, 2, 2, 4 का मतलब D, 12, 2, 14 का मतलब N, 5, 2, 7 का मतलब G। आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, बस ये चीजें पता चल जाएंगी, हमारे आंसर आने लगेंगे। यही चीजें हमें ढूंढना होता है। चलो इसको करो आराम से, धैर्यपूर्वक, चिल्लाने की जरूरत नहीं, लेवल बढ़ रहा है घट नहीं रहा है। अब इसमें चेक करना है कौन आंसर पहले दे रहा। आंसर तभी करे, अगर आंसर नहीं आया तो तुम ऑफ पिटोगे। चलो अच्छा बताओ, वैसे निकाल सभी ने दिया है, केवल -3 देखकर हर जगह -3 रख दिया है। ठीक, तो एक चीज बताओ, 19, 8, 25, 1 और 13, 16, 5, 22, 24 और 10। तो सबसे पहला हमारा काम रहता है फॉरवर्ड चेक करना। फॉरवर्ड चेक करो, 19 से 10 माइनस का 9, 8 से 24 प्लस का 16, तो फॉरवर्ड नहीं है। इतने ही से छोड़ दिया करो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा कुछ नहीं होता है, माइनस के 2, 3, 4 तक जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। अब आता है रिवर्स का नंबर, तो रिवर्स कहता है कि फर्स्ट वाला लास्ट के साथ, लास्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड वाला सेकंड के साथ, ऐसे ही तो पैटर्न बनेगा। तो अगर हम इस प्रकार बनाएं तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसकी कोडिंग इसके साथ होगी, इसकी कोडिंग इसके साथ होगी, जो बचा वो सीधा सीधा।
यही तो होंगे सारे पैटर्न। तो तुमने देखा है कि जो तुम्हारा ये 19 था वो अब क्या बन गया 16, मतलब माइनस का 3। 8 से 5 फिर से -3, 25 से 22 फिर से -3, अब 1 से 24 हुआ तो ये -3 कैसे हो गया? और अगर यहां देखो तो 13 से 10 तो -3 यहां पर है, बस a से x बनाना है, तो ये -3 कैसे हुआ? तो कुछ नहीं करना है भैया, एक में -3 करोगे तो माइनस का 2 ही तो आएगा। अब तुम्हें ये पता करना है कि -2 पे क्या x आता है, तो चेक तो ऐसे ही करते हो तुम अल्फाबेट को। जब अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा रहे थे तो चेक ऐसे ही तो करना सिखाया था, 1 2 3 24 25 और 26। आगे जाओगे 27 पे क्या मिलेगा, तो 27 पे ए ही मिलेगा और आगे ऐसे ही बढ़ोगे। लेकिन जब पीछे आओगे तो जेड वाई एक्स और डॉट डॉट ऐसे बढ़ोगे। तो भैया तुम माइनस का दूसरा लेटर चाहिए, तो 1 से पीछे आते हो तो 0 आता पहले या -1 आता, तो 0 आएगा। तो 0 पे क्या मिलेगा जेड, -1 पे क्या मिलेगा वाई और -2 पे क्या मिलेगा x, तो x ही तो रखा है। तो 1 में भी हम लोग यहां पर क्या करेंगे -3 ही करेंगे और -3 करने पे x ही मिलेगा। जरूरी नहीं 1 में 23 जोड़े तब 24 मिलेगा, जोड़कर नहीं तो घटा के तो मिल रहा ना। तो वही काम यहाँ पर हुआ है, 1 में -3 करेंगे -2 आएगा और -2 पे कौन सा लेटर आ रहा x, और यहाँ पर x ही लिखा है। तो वही चीज यहाँ अप्लाई करोगे कि रिवर्स पैटर्न लग रहा है और लॉजिक -3 का है, तो फर्स्ट लास्ट के साथ जाएगा, लास्ट फर्स्ट के साथ आएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, जो बचा वो सीधा सीधा। और सभी में क्या करोगे -3 करोगे। तो यहाँ प्लेस वैल्यू 16 9 14 11 और 21, 21 से 3 गया 18, क्या आएगा r। 11 से 3 गया 8, 8 का मतलब h। 14 से 3 गया 11, 11 मतलब k। 9 से 3 गया 6, 6 मतलब f। 16 से 3 गया 13, 13 का मतलब m। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन में बस तुम्हें ये चीज याद रखना है, अगर माइनस के तरफ बढ़ोगे तो 1 से पहले 0 और 0 पे z मिलता है और -1 पे y मिलेगा और -2 पे x, और इसी प्रकार पीछे बढ़ोगे। ये चीज याद रखना, नहीं तो दिमाग में ये आता है 1 के बाद -1 कर देते हम लोग, करते हैं ना, तो इस चीज को याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ भैया। आया?
आ गया भैया सभी का। सबसे पहला काम 16, 18, 15, 21 और 4, 13, 20, 12, 23 और 1। सबसे पहले फॉरवर्ड चेक करोगे, फॉरवर्ड देखने में ही नहीं लग रहा। फिर आता है हमारा रिवर्स का काम। रिवर्स हमेशा फर्स्ट वाला किसके साथ, लास्ट वाले के साथ, लास्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकेंड वाला लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड सेकेंड के साथ, जो बचा वो सीधा सीधा। यही तो पैटर्न बनते हैं। अब इसके बाद हमारा काम होता है प्लस माइनस देखना। 16 से 13 -3, 18 से 20 +2, 15 से 12 -3, 21 से 23 +2, 4 से 1 -3। जब तक पूरा लॉजिक लिख ना लेना तब तक क्लियर नहीं करना कि लॉजिक क्या लग रहा है। तो लिखने के बाद हमने देखा है -3 +2 -3 +2 -3। देखो जो भी चल रहा है एक सीक्वेंस में चल रहा है। अगर माइनस हो रहा तो प्लस हो रहा, -3 तो हर जगह -3। कभी कभार ऐसा भी मिलेगा -3 +2 फिर +3 हो जाए। अगर ऐसा है तो वो लॉजिक हमारा सही नहीं होगा, मतलब एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो वही काम नीचे करोगे, सबकी प्लेस वैल्यू लिखोगे और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद फर्स्ट लास्ट में, लास्ट फर्स्ट में, ये इधर चला जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, -3 +2 -3, उसके बाद +2, फिर -3, फिर +2, उसके बाद -3। अब चेक करो 14 से 3 गया 11, मतलब कि 23 में 2 जोड़ा 25, 25 का मतलब 22, 15 से 3 गया 12 L, 18 में 2 जोड़ा 20 का मतलब 2 में -3 करोगे -1 आएगा। अब -1 पे क्या आता है भाई, अभी बताया था ABC 1 2 3। इसी प्रकार आगे बढ़ते, जब पीछे जाते हो तो Z Y X ऐसे ही तो पीछे जाते हो। तो 1 के बाद पहले 0 आता, उसके बाद -1 आता, उसके बाद -2। तो हमें -1 चाहिए ना, 2 में 3 घटाओगे तो -1 ही तो आएगा। और 2 में जैसे ही -3 करोगे तो -1 आना चाहिए। -1 पे कौन सा लेटर है, बाई, तो बाई आएगा ना कि जेड आएगा। क्लियर हुआ? चलो अगला बताओ, अगला बताओ क्या आएगा। अभी तक सिर्फ 3 पैटर्न ही सीख रहे हो, चौथा पैटर्न स्टार्ट नहीं किया मैंने। देख रहे ना, सारे क्वेश्चन तुम्हारे फॉरवर्ड में घूम रहे हो, रिवर्स में घूम रहे हो, क्रॉस में घूम रहे हो, है ना। तो 3 ही पैटर्न में अभी तुम्हें घुमाया जा रहा है। अब समझ लो इतना परेशान अभी से होने लगे, और जैसे पैटर्न पढ़ लोगे उसके बाद हर सातों पैटर्न लगाने पड़ेंगे। बताओ ये आया नहीं आया?
अभी तुम सिर्फ 3 पैटर्न पढ़े, तीनों पैटर्न लगाना है, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस। अब ये तुम्हें सोचना है, तीनों नहीं लग रहे, यही 3 लगेंगे। अब तुम दिमाग लगाओ उसमें। क्या है बिटिया? हाँ बिल्कुल सही है। कुछ नहीं, तुम अपना बताओ। पूछ रहा क्या आया, तुम अपना लगाओ, क्वेश्चन किया करो। जैसे कहते नहीं, कोई चीज मैंने जो पैटर्न बताए ये पैटर्न तुम्हें जबरदस्ती अप्लाई करने होते क्वेश्चन में, जबरदस्ती तो अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद जो लॉजिक होता है वो क्लियर करता है कि तुम सही जा रहे थे या गलत। तो पहले फॉरवर्ड लगाओ और लॉजिक देखो क्या सही आ रहा, नहीं आ रहा तो तुरंत रिवर्स लगाओ। के बाद लॉजिक लास्ट चेक किया जाता है जब पूरा सॉल्व हो जाए, तभी पता चलता है कि हमारा लॉजिक सही है या गलत है। आया पीछे? नहीं आया? अब तुम पिटोगे, दोनों पिटोगे। अगल बगल बैठ के तुम्हारा आया बेटा? नहीं आया। चलो अच्छा देखो, सबसे पहले हमारा काम क्या था, प्लेस वैल्यू करना। सबसे पहला हमारा काम प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू लिखो 13, 1, 20 और 8, 7, 18, 24 और 9, 24 और 9। ठीक है, इसके बाद दूसरा काम हमारा क्या होता है, पैटर्न चेक करना। पैटर्न के लिए फॉरवर्ड से स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस। तो फॉरवर्ड लगाओ, यहां पर जबरदस्ती लगाते हैं हम। जो काम पैटर्न का करते हैं वो जबरदस्ती ही तो करते हैं। उसके बाद लॉजिक चेक करते हैं। तो जब हमने फॉरवर्ड लगाया सभी में, तो हमने क्या चेक किया, माइनस का कितना होगा 5, 6, माइनस का कितना होगा 6। इसके बाद माइनस का 17, प्लस का 4, प्लस का 1। तो पैटर्न तो हमने फॉरवर्ड लगाया, लेकिन क्या हमारा लॉजिक सही है? नहीं है। तो मतलब यहां फॉरवर्ड नहीं लगेगा, फॉरवर्ड साफ कर दो। फॉरवर्ड खत्म हो गया। अब हमारा क्या आता है, रिवर्स। और रिवर्स हमेशा फर्स्ट किसके साथ, लास्ट के साथ, लास्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकेंड वाला लास्ट सेकेंड, और लास्ट सेकेंड सेकेंड, ऐसे ही तो आएगा। अब इसके बाद चेक करो भैया, 13 से 9 माइनस का 1 से 24 प्लस का 23 होगा। तो देखो ए के पास एक्स भी तो मिलता है, अगर माइनस में जाएंगे तो कितना माइनस का जाएं, तो -3 करने पे हमें 24 मिल जाएगा, मतलब x मिल जाएगा। कैसे, 1 में -3 करोगे तो -2 आएगा। अब माइनस के 2 पे क्या x मिलता है, तो हम लोगों ने अभी देखा है z/x। तो पहले 0 फिर -1 -2 और देखो -2 पे x मिलता है। तो यहाँ हम प्लस ना करके माइनस कर ले, क्योंकि प्लस का 23 बहुत बड़ा हो जाता है, तो माइनस का आसान से मिल जाएगा। इसके बाद 20 से 18 -2, 8 से 7 -1। तो यहां भी जबरदस्ती ही तो लगाया था हमने रिवर्स। अब लॉजिक चेक करो, -1 -2 -3 -4, कैसा लॉजिक है, सही है, एक सीक्वेंस में है। अगर लॉजिक सही तो पैटर्न भी सही। तो वही पैटर्न तुम यहां पर लगा दो। क्या लगाओगे, रिवर्स पैटर्न लगाओगे। और सबसे पहले -1 -2 -3 -4 प्लेस वैल्यू करोगे, 20 18 5 और 5, 5 में 1 गया 4 डी, 5 में 2 गया 3 सी, 18 में 3 गया 15 ओ, 20 में 4 गया 16 पी।
कोई मेहनत कर रही थी? कुछ नहीं मेहनत थी, बस तुम्हें चीजें अप्लाई करनी है। और यही चीज तो लगता है कि हम लोगों को एग्जाम में अरे बहुत कठिन क्वेश्चन है, कठिन नहीं होता है, बस हमें स्टेप चलना नहीं पता है। और चलना सीखोगे तो आंसर कहीं नहीं जाएगा, आंसर तुम्हारा निकलेगा ही निकलेगा। चलो इसको बताओ, घर जाने की इतनी जल्दी ना रहा करे, क्या टाइम हो गया? चलो ये लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर। सिंपल है, कठिन नहीं है, बस तुम्हें बताना है। 16, 18, 1, 13, 15, 4, 1, 18, 10, 4, 15 और 19, 11, 5, 19, 8, 1 और 22। प्लेस वैल्यू मैंने कर दी। ये तो लॉजिक है, पैटर्न फॉरवर्ड ही बन रहा तो आसानी था, चेक किया आंसर आ गया। फॉरवर्ड में सीधा सीधा 16 से 19 प्लस 3, 18 से 15 माइनस 3, 1 से 4 प्लस 3, 13 से 10 माइनस 3, 15 से 18 प्लस 3, 4 से 1 माइनस 3। तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तब जाके क्लियर होगा कि हाँ लॉजिक हमारा सही है। तो वही काम यहाँ करोगे, शुरुआत प्लस से हुई तो प्लस का 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 और माइनस 3 करो भैया। 11 3 14 14 मतलब एन, 5 में 3 गया 2 बी, 19 3 22 बी, 8 में 3 5 5 का मतलब ई, 1 3 4 डी, 22 में 3 गया 19 एस। क्लियर हुआ? तो आज फॉरवर्ड में नहीं आता तो टाइम लगेगा, तो वो टाइम के लिए ही क्वेश्चन 2 नंबर ऐसे फ्री में थोड़ा नहीं एग्जामिनर देता है, एग्जामिनर फ्री में थोड़ा नहीं देता। अभी तो तुम 3 पैटर्न में हो, 7 पैटर्न सीखोगे तो 7 पैटर्न लगाने सोचो ना कि 7 पैटर्न जब लगाओगे तब जाके एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो नंबर ऐसे थोड़ा नहीं मिलेंगे, नंबर के लिए कुछ ना कुछ तो पापड़ बेलने पड़ेंगे। चलो भैया कल मिलते हैं, और ये पेयर फॉर्मेशन वाली सीट सॉल्व कर लाना।